आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए महागठबंधन टूटकर बिखर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी दे रही हूं। एनडीए गठबंधन अब टूट चुका है। टूटने वाला नहीं है बल्कि टूट चुका है, और इस बड़े लेवल पर टूट चुका है कि महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उनके सहयोगी दलों ने बड़ा जोरदार झटका दे दिया है। 440 वोट वाला झटका सुना है ना आपने, वही वाला झटका इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे ना दोस्तों, लेकिन डे वन से ही, जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल आए, तब से बीजेपी को लगने लगा कि उनसे बड़ा नेता कोई है ही नहीं। सबसे पहले शिंदे को साइडलाइन किया गया। वो शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत करके, ठाकरे पार्टी को तोड़ करके, विधायकों को तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब बीजेपी ने उनको सम्मान दिया था, मुख्यमंत्री पद दिया था। लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद शिंदे के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था दोस्तों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नाम पर ही लोगों ने वोट किया था। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट आने के बाद एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया, और साइड करने के बाद मन नहीं भरा तो बार बार दबाव दिया जा रहा है। बार बार उनकी पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने की खबर निकलकर सामने आती रही। शिंदे नाराज होते रहे। अब अजीत पवार गुट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो अजीत पवार अपने चाचा की पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वही अजीत पवार कहाँ जा रहे हैं, तो बैक टू पवेलियन, यानी कि फिर से अपने चाचा के पास पहुंच रहे हैं। और राज ठाकरे, जिनको अमित शाह बुलाकर मान सम्मान दे रहे थे, प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे थे, अपनी पार्टी से जोड़ा भी था, वो राज ठाकरे आज कहां पहुंच गए हैं, तो आज वो उद्धव ठाकरे अपने भाई, चचेरे भाई के पास पहुंचकर गठबंधन कर लिया है। इतनी बड़ी लेवल पर जो है बीएमसी चुनाव की तैयारी हो रही है। लेकिन चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा शॉकिंग न्यूज जो है देखने को मिला है। अब वो करे तो क्या करेंगे, अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़कर देखते हैं, रिजल्ट क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उथल पुथल दिखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार गिर भी सकती है। अगर शिंदे और पवार ने साथ छोड़ दिया तो बीजेपी यहाँ पर सरकार नहीं चला पाएगी। वही वाला हाल हो जाएगा कि आप सत्ता में रहने के बाद कैसे सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दी जा रही है। 20 साल बाद एक नई शुरुआत उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हुआ है। उन दोनों, जी हाँ, उन दोनों पार्टियों के बीच जो है 20 साल के बाद गठबंधन हुआ। एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद ये फैसला राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जरिए लिया गया है। खबरों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस वक्त खबर ये निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि देखिए, उद्धव ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र में एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार बीएमसी अजीत पवार एक बार फिर से शरद पवार के साथ आकर गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे और मन से राज ठाकरे की पार्टी गठबंधन कर बीएमसी चुनाव लड़ने की ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस भी इस मामले में कहां पीछे रहने वाली है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस भी महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा और शिंदे एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अब इन दोनों के बीच पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी चाणक्य नीति एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जब अपने भतीजे को एक बार फिर से अपनी पार्टी में वापस ले लिया है। अजीत पवार एक बार फिर से शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से उड़ती उड़ती निकलकर सामने आ रही है। अगर ऐसा हो गया दोस्तों, तो आप सोचिए कि भाजपा कहां पर स्टैंड ले सकती है और कितनी मजबूत बनकर वो चुनाव लड़ने वाली है। शिंदे वैसे ही नाराज चल रहे हैं। शिंदे
किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और लगातार उन लोगों के बीच मतभेद होता रहता है। शिंदे के कई नेता इस बात का जिक्र कर चुके हैं, पब्लिकली मंच पर भी आकर कह चुके हैं कि देखिए किस तरीके से जो है उनकी पार्टी के नेताओं को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और अब बीएमसी चुनाव होने वाला है तो उसको लेकर जो राजनीति सक्रियता है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों कि उद्धव और राज ठाकरे ने बुधवार को बृहन मुंबई नगर निगम में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 20 साल बाद दोनों पार्टी शिवसेना और मनसे में चुनावी गठबंधन हो गया है। इससे पहले 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर मनसे पार्टी बनाई थी और दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है और अगर बटेंगे तो बिखर जाएंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होने वाला है। 16 जनवरी को इसके नतीजे आएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि राज ठाकरे ने गठबंधन करने के बाद बोला कि मैंने एक बार कहा था कि हमारी आपसी किसी भी विवाद या लड़ाई से महाराष्ट्र बड़ा है। आज की बैठक के बाद हम अन्य नगर निगम के लिए भी घोषणा करेंगे। मुंबई को मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे दल से ही होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं और अपील करता हूं कि पिछली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे दुष्प्रचार किए। मैं मराठी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब अगर आपसे चूक हुई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अब हम बटेंगे तो पूरी तरीके से मिट जाएंगे, इसलिए ना टूटे ना बटे, मराठी अस्मिता को, विरासत को कभी ना छोड़े। इस तरीके की बातें उद्धव ठाकरे के जरिए मंच से महाराष्ट्र के लोगों के लिए कही गई, अपील किया गया और दोनों भाइयों ने मंच पर अपनी एकता का मिसाल देते हुए विक्ट्री जैसे जो है हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया कि कैसे हमें जो है आपके सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। भाजपा वाले ने एक नारा दिया था दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, इसी महाराष्ट्र से उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन अब इसी को जो है उद्धव ठाकरे ने अपना स्लोगन बनाते हुए कहा है कि अगर इस बार बटेंगे तो मिट जाएंगे और जो बीजेपी के जरिए करने की कोशिश की जा रही है वो अब नहीं होने दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की एक लड़ाई है। इसलिए ये महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल है। 74,000 करोड़ रुपए की बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी बीएमसी पर बिना बटे शिवसेना ने 1997 से 2017 तक राज किया था। तब बीजेपी उसकी सहयोगी दल हुआ करती थी। मुंबई नगर निगम का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है। यही कारण है कि भाजपा उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, कांग्रेस शरद पवार और अजित पवार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में अब जुट चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल वाला जो टाइम है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ उनके जो सहयोगी दल थे वो किसी और के साथ मिल जा रहे हैं और जो इनके अभी एक सहयोगी दल के तौर पर देखे जा रहे हैं शिंदे, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ नक्की नहीं है, मतलब कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि भैया वो उनके साथ ही खड़े रहेंगे, क्योंकि शिवसेना गुट के जो उद्धव शिंदे हैं वो इस बात को लेकर कई बार नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं कि पार्टी में जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर उनकी पार्टी को कमज़ोर करने जैसा है। तो क्या वो इन तमाम चीज़ों को मन मार कर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर कोई अलग झटका देने वाले हैं? क्योंकि 15 जनवरी 2026 को बीएमसी का चुनाव होने वाला और बीएमसी चुनाव में जो जीतता है वही महाराष्ट्र की सत्ता पर भी जीतने के हकदार होते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।